मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ्स बाय मासांगढ़ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, लास्ट टाइम पर लास्ट टिप्स आपका हर टॉपिक्स में लेके चल रहा हूँ। तो आपको पता ही है, नंबर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको पहले 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में करा दिए थे और सेकंड पार्ट आपका लेके आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे आज कितने से हो जाए, नहीं तो दूसरी पार्ट में हो जाएगा, कोशिश कर दें। ठीक है, लास्ट टाइम में जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मान के चलना तुम्हारे लिए रामबाण साबित होंगे। इन्हीं को कर जाओ। प्री एग्जाम लगा हुआ है लेटेस्ट में 14 जुलाई को, जो भी होगा इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। पर जो करा रहा हूँ उस पर बढ़िया तरह से फोकस कर लो, ये बाहर ना जाए आपका। एक भी सवाल आपको ऐसा ना लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने हर टाइप को इसमें कवर कर रहा हूँ। 5 सालों चाहे कोई भी एग्जाम परीक्षा में खास का सवाल आए वो पूरा कवर कर दिया। इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा गारंटी है। पर काम आपको भी करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैथ हुई, मेरा मानना है आप रीजनिंग से जीएस या इंग्लिश सब पे इस तरह से काम करो कि यार अपनी सीट पक्की है। वैकेंसी कम हो रही है एसएससी की, कुछ भी हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। हमें एक चाहिए कि 1,000 चाहिए, अपने लिए एक चाहिए ना, हमारा होना चाहिए ना। उस लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा और सब कुछ तुम्हारे हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। याद रखना, सिलेक्शन तुम्हारा है ना, वो तुम्हारे हाथ में। दूसरे के भरोसे थोड़ी काम किया जाता है। ठीक है, अपने ऊपर जिया जाता है जिंदगी में, तो वही काम भाई करो तुम। अपने दिन रात कहते हैं ना 24/7 माइंड में वही चलना चाहिए, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। कोई ऑप्शन नहीं है ना, बैक ऑप्शन ही नहीं रहेगा जिंदगी में, तो 100% जीत मिलेगी भाई। हमेशा पॉजिटिविटी के आगे बढ़ो, नेगेटिव लोगों से साइड में करो भाई। हर एक बोलते हैं कि नहीं होगा, वैकेंसी कम हो रही है, एसएससी में ये हो रहा है, ये चल रहा है। अबे ठीक है भाई, हमें अपना लेना है ना। एक वैकेंसी आई है, मेरी होगी, मेहनत इस अकॉर्डिंग करो ना। और जिंदगी में देखो, कोई भी काम सक्सेस होता है, मेरा मानना इंसान का यही है, अगर कोई आदमी पेशेंस और कंटिन्यूस काम कर रहा है ना, 100 नहीं 200% रिजल्ट उस बंदे को मिलता है। भाई लगे रहे, आएगी, कहते हैं ना, लगे रहो, मंजिल जरूर मिलेगी अपने आप को। चलो तो ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके लिए टाइम एंड वर्क और टारगेट बना लिया, मतलब अपनी एक सीट पक्की, मतलब 2023 में सीट पक्की है। ऑप्शन नहीं है, इस साल खत्म करना है, मतलब खत्म करना है, जॉब अपनी लेके जानी है। कोई ऑप्शन नहीं है सर, इस बार लेनी है। जो घर वालों के सपने, अपने सपने, वो कंप्लीट करने। और जब भी डिमोलाइज लगे कि यार हमें ये नेगेटिविटी आ रही है, तो घर वालों से बात किया करो बड़े प्यार से। बड़े सपोर्ट करते हैं हमारे माँ बाप, इतने प्यारे लोग हैं, बड़े सपोर्ट करते हैं। अरे नहीं बेटा, करेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो मुझे पता है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ होता नहीं जिंदगी में। ठीक, चलो भाई, शंकर सीरीज को इसी को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम 5 वर्ष में जितने आए हुए सवाल है, हर टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूँ। तो यार इसी में मैंने पिछली पार्ट में 25 क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, 25 क्वेश्चन में आप लोगों को करा चुका हूँ, उसी से आगे मैं बढ़ाता हूँ सीरीज में। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों को पीडीएफ इसकी कंप्लीट मैंने आपको बता रखी है। टेलीग्राम चैनल से मेरे से ले लिया करो, सर्च किया करो मैथ्स बाय माशंकर सर, आपको मिल जाएगी। ऑफलाइन वगैरह के रिगार्डिंग बता ही रखा है। ऑफलाइन बच्चा तो जो बच्चा कपूरथला वगैरह में बोले तो लखनऊ में है, वो ऑफलाइन क्लास खरीदता है। ठीक भाई, एक सवाल देखते क्या कहना चाह रहा है। क्या बोल रहा है बेटा, एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों की नियुक्ति किया और 200 दिनों के काम करने के बाद देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हो पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा व्यक्तियों की जरूरत होगी। अच्छा ये बताओ, एक ही रेल्ट है, जब भी ठेके वाले सवाल होते हैं M1 D1 W1 M2 D2 W2, एक ही रेल्ट है भाई। भाई पहले ये बताओ, ये जो ठेका लिया था कितने दिन के लिए लिया था? 600 दिन के लिए। कितने दिन के लिए लिया था बेटा आपको? 600 दिन के लिए लिया था ना। ठीक है, 600 दिन के लिए ठेका लिया था और काम कितना था? 3 किलोमीटर का। ठीक है, काम लिख लेते। कितने आदमी लगाए थे स्टार्टिंग? उन्होंने 90 व्यक्तियों को लगाया। चलो भाई ठीक है, 90 मैन आदमियों ने काम किया। अब भाई देखो, मैंने एक ही रेट बताया था, M1 D1 W1 M2 D2 W2, खत्म बात। एक लाइन याद रख लो, जितने भी सवाल है सब खत्म होते हुए चले जाएंगे। अब बताओ, एक बात बताइए, क्या कह रहा है उन्होंने? इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया 200 दिनों के बाद। एक बताओ, वो 90 आदमियों ने कितने दिन तक काम कर लिया? 200। कितना काम हो गया? 0.5 किलोमीटर। अभी क्या हुआ है, अब पता नहीं कितने आदमी काम कर रहे थे, 90 में कुछ आदमी आ गए होंगे, हम सीधा लिख लेते हैं कितने आदमी काम कर रहे थे, M2 लिख लो सीधा। ठेका कितने दिन का था भाई? कितने दिन का ठेका था भाई? आपको ये भी क्लियर है? उनका ठेका था कितने दिन का? 600 दिन का। कितने दिन काम हो चुका है? 200 दिन। अभी कितने दिन काम करना है हमें? 400 दिन। काम कितना करना है? अरे 3 किलोमीटर में से आधा किलोमीटर हमने सड़क बनाई है,
2.5 किलोमीटर। कितना काम करना है बेटा? 2.5 किलोमीटर। खत्म सवाल, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे ये बताओ? 200 से कितनी बार गया? 2 बार गया। 5 से कितनी बार गया? ये 5 बार गया यार। ठीक, अब ये बताइए 2 से कितनी बार गए? 45 बार गया। और 5 गुणा 45 कितना आएगा बेटा आपका? 225। 5 गुणा 45 कितने आदमियों ने काम किया था? 225 व्यक्तियों ने काम किया था। अच्छा भाई, वो जानना चाह रहा है गुरुजी एक्स्ट्रा कितने आदमी बुलाए? अरे हमारे पास पहले 90 आदमी थे, अब 225 मतलब हमने कितने आदमी बुलाने पड़े? हमें 135 आदमी एक्स्ट्रा बुलाने पड़े। हमें कितने आदमी एक्स्ट्रा बुलाने पड़े? 135 आदमी एक्स्ट्रा बुलाने पड़े, ये याद रखना। ठीक, ये रेड था, कम्पल सवाल था, आपने कंप्लीट कर दिया। अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा। राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को 20, 30, 40 दिनों में पूरा करते हैं। राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर रूप में काम किया जाता है? मतलब 3 बंदे हैं, क्या क्या नाम है भाई उनका? उनका नाम रख रखा है उसने राजू, आर से कितने दिन में करता है? 20 दिन में। सुनील बोले तो कितने दिन में करता है? 30 दिन में। एक बंदा और है, क्या नाम? विशाल, ये कितने दिन में करता है? 40 दिन में। इनका क्या ले लो बेटा आप? एलसीएम 20, 30, 40 का एलसीएम लेकर के आप मुझे बताओ कितना आंसर आएगा बेटा? 120 आएगा। ये कितना काम करता है? 6। ये कितना करता है? 4। और ये कितना करता है? 3। अब काम कैसे कर रहे हैं ये भी तो देख लो यार। काम करें, सुनील से शुरू करते हैं, सुनील से शुरुआत करते हैं। कौन काम कर रहा है? राजू। कहने का मतलब एक दिन राजू की सहायता करने सुनील आएगा और एक दिन राजू की सहायता करने के लिए कौन आएगा? विशाल। मतलब एक दिन, पहले दिन कौन आया राजू की सहायता करने के लिए? शुरुआत किसने की है? सुनील ने की है इसकी सहायता। अल्टरनेट सहायता करेंगे राजू और सुनील, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6, 4, 10 यूनिट। फिर भाई सेकंड डे क्या सीन बनेगा? राजू तो आएगा ही आएगा, कौन आएगा उसके साथ? विशाल आ जाएगा सुनील की जगह पे। 6 और 3 कितना काम करते? 9। मेरे को एक बात बताओ, 2 दिन के अंदर बेटा देखा जाए इन्होंने कितना काम कर लिया ये बताओ? 2 दिन के अंदर इन्होंने कितना काम किया? 90 यूनिट काम किया। काम कितना करना है बेटा आपको? 120 यूनिट। 19 का बेटा कितने मल्टीपल है ये? 6 का। ये भी कितना? 6। तो बेटा 12 दिन हो गए और इन्होंने कितना काम किया है? 114 यूनिट काम किया है। अच्छा तुम मेरे को एक बात बता, 12 दिन तो पूरे पूरे लग ही गए, काम कितना है? 120। इन्होंने कितना किया? 114। अभी कितना काम बाकी है? 120 काम करना था, 114 हो गया। जो रिमेनिंग वर्क है वो लिख लो, कितना काम बाकी है? 6। अब करेंगे कितना? स्टार्टिंग जिन लोगों ने किए थे उनका ही तो नंबर आएगा, वो कितना करते हैं? 10। तो बेटा आंसर आएगा 12 सही 6/10, या आंसर लिख सकते हैं 12 सही 3/5 दिन में इसका आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यार? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। आभा और अनुज एक साथ मिलते हैं और कार्य करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में पूरा करते हैं। आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया, अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 से कार्य किया हो तो काम का 60/17 दिन में पूरा हो जाता है। आभा द्वारा केवल काम को पूरा करने में कितना समय लेगा ये जानना चाह रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या कह रहा है भाई? आभा अनुज एक साथ मिलकर किसी काम को 40/9 दिन में पूरा करते हैं। 2 लोग हैं, आभा को मैंने मान लिया ए मान लिया और अनुज को मैंने बी नाम दे दिया। मैंने कहा ए और बी मिल जाएं, ये काम कितने दिन में करते हैं? 40/9 दिन में। उन्होंने कहा ए ने अपनी क्षमता का डबल क्षमता से काम किया, तो ए कितनी क्षमता से काम करता है? 2a। बी, अनुज का नाम मैंने बी रख रखा है, तो बी इस क्षमता से क्या करता है? अपनी क्षमता से 1/3 से काम करता है। बी की क्षमता बी है, उससे 1/3 से काम करता है। वही काम पूरा होने में कितना टाइम लेते? 60/17 दिन का समय लेते। देखो एक बात बताइए, क्या सुनना बेटा, ए और बी मिल जाएं, दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं? 40/9 दिन में। वही काम ए अपनी डबल क्षमता से काम करे, बी अपनी क्षमता का 1/3 काम करे, तो वही काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता है। क्लियर है ना? अब क्या करना है भाई? इस कैलकुलेशन को क्या करना है? तुम्हें सॉल्व करना है। बड़े आसान चीज है यार। कैसे? मुझे एक बात बताइए, 20, अब देखो 20 से कितनी बार गया ये बताइए? 2 बार गया। और 20 से ये कितनी बार गया बेटा आपका? ये 3 बार गया। ठीक है, अब मुझे बात बताइए, आप क्या, एक छोटी सी बात बताइए आप मुझे, क्या 2/9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2/9, या एक काम करो, मत करो 2/9 का गुणा,
ये 17 इधर आ जाएगा ना, 17 गुणा 2 कितना हुआ 34। तो ये क्या लिखेंगे सीधा 34 से क्रॉस मल्टीप्लाई 34b लिख सकते हैं ना। हाँ भाई 17 इधर आएगा तो 17 दूनी 34 से 34b। अब इधर देखना ये 9 इधर जाएगा 9 3 27, 27 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 54a। और भाई 27 गुणा इसमें बी में करेंगे तो 27b, पर 3 का भाग जाएगा तो 9b। ठीक है भाई, ए और बी हो गए। अब ए और बी की यहां से क्षमता निकाल लो, कैसे, ये आएगा बी से, और ये कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे 25b। ठीक है, अब ए और बी की क्षमता 5 से सॉल्व करने पर ए का काम कितना आया बेटा आपका 5 आया, तो बी का काम कितना आया 4 आया। टाइम एंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ये बता दो मुझे खाली तुम, एफिशिएंसी होती है। क्या होती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी। भाई ए और बी की क्षमता आ गई, हमने देखा क्या 17 का गुणा किया इधर 2, 17 गुणा 2 कितना 34 से 34b। अब 9 का गुणा करेंगे इधर 54a प्लस 9b। अब भाई ए और बी का मान आ गया। अब अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या ए और बी का मान आप यहाँ रख लो, चाहे ए और बी का मान यहाँ रख लो, जिससे क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं 9, कितने दिन में 40/9 दिन में। तो 9 काम करते हैं 40/9 दिन में। तो भाई ये बताइए टोटल वर्क कितना है मुझे बताइए आप, 40 यूनिट काम है। अब किस पे करवाना चाह रहे हैं, आवा आवा बोले किसे माना हमने, ए को माना है। ए कितना काम करता है 5, कितने दिन में खत्म कर देगा यार, 40 काम को 5 के हिसाब से कितने दिन में खत्म कर देंगे बेटा आप, 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है ना बेटा आपको। तो बड़ा अच्छा सवाल है एफिशिएंसी। अरे एफिशिएंसी जो कुछ कहे वो लिख लो। उसने कहा क्षमता डबल तो 2 है, क्षमता 1/3 तो 1/3, कितने दिन में ए और बी का मान निकाला। और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करनी पड़ेगी, यहाँ रखा तो ए और बी का मान यहाँ आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक, आंसर क्या है बी ऑप्शन। अगला सवाल, राजू शोभा मोहन एक काम को 15 20 25 दिन में करते हैं, यदि वे अल्टरनेट दिनों में काम करते हैं एक दिन छोड़कर तो काम। तो बड़ा सवाल आसान हो चुकी, परंतु ये सवाल एसएससी सीजन 2022 में बहुत बार रिपीट किया अल्टरनेट, मैंने भी प्रैक्टिस के लिए डाला है। तो अंतिम समय चल रहा है, जितना हो सकता है कोई क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुआ उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर दो भाई। भाई 3 लोग हैं, राजू कितने दिन में 15 दिन में, और कौन सा बंदा शोभा कितने दिन में 20 दिन में, तीसरा बंदा कौन है मोहन कितने दिन में बेटा आपका 25 दिन में। तो 15 20 25 एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका, ये 15 20 25 का एलसीएम आएगा 100, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 300, 300 आ गया। अब भाई मुझे एक बात बताओ बेटा, 15 का भाग देंगे तो कितना काम करता है 20, 20 का भाग देंगे तो कितना काम करता है 15, 25 का भाग करते हैं तो कितना काम करता है 12। समझ में आ गया यार। मुझे बताओ ये काम करते हैं अल्टरनेट का मतलब पहले दिन ए करे राजू करेगा, दूसरे दिन, क्योंकि नाम इसने क्लियर नहीं करा है कि किसने काम की शुरुआत की है। जब वो नाम क्लियर नहीं करे ना तो क्लियर मान लो जिस बंदे का नाम पहले उन्होंने ले रखा है इसका मतलब उसी ने शुरुआत की होगी। तो नाम किसका था राजू का, फिर इसका इसका, तो तीनों मिल जाए, एक दिन में ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा। तो 3 दिन के अंदर देखा जाए तो काम कितना हुआ 20 15 35 और 12 47 यूनिट काम हुआ। अब कौन करेगा भाई काम ये बताइए, 47 हो गया, 47 को इसके मल्टीपल में पढ़ लीजिए। अब मैं मल्टीपल पढ़ेंगे तो 6 बार तो पढ़ ही लो, 6 बार कैसे डायरेक्ट पढ़ लिया आपने, मैंने 50 माना, 50 गुना 6 तो होगा ही। तो भाई ये बताइए 18 दिन हो गए, कितना काम हो जाएगा भाई आपका, तो भाई 292 काम होगा कितना काम हुआ होगा 200 सॉरी 282, 18 कम होगा ना 282, कितना काम हुआ होगा 282 यूनिट। अच्छा 19वें दिन नंबर किसका आएगा ये बता दीजिए आप मुझे। भाई मुझे एक बात बताइए 18 दिन तो पूरे पूरे लगी गई तुम्हें हैं, अभी काम कितना बाकी है 300 करना है, किया कितना है 282, कितना बाकी है 18 बाकी है। ये बंदा आके कितना करेगा आते 20 करेगा आते, पहली स्टार्टिंग तो यही करेगा ना। तो भाई 18 सही 9/10 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। आंसर कितना 18 से 9/10 का, डी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर कितना आएगा 18 से 9/10। तो अल्टरनेट सवाल आप तो क्लियर कर पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा, अल्टरनेट का मतलब एक दिन तुम जाना भाई, एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन ये जाएगा, 3 दिन में इतना काम, इसी के मल्टीपल। अब बचा कितना काम है बेटा 300, इसने किया 282, 18 बचा, वो कितना करेगा 20, तो 18 से 9/10। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 30 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है पढ़िए। आरएफ अरुण और अब्राम एक कार को 12 20 22 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार को शुरू करते हैं। कार पूरा होने से एक दिन पहले आरएफ, 3 दिन पहले अरुण, 4 दिन पहले अब्राम कार छोड़ देता है। कार कितने दिनों में समाप्त होगा। अरे देखो 2022 के सिर्फ फोन में आया, आपको पता होगा जब भी ऐसे सवाल आते हैं 2 दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है, कभी वर्ड यूज करता है
2 दिन पहले, है ना, बिफोर वाला वर्ड यूज करता है, या 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज बोलता है। 2 वर्ड यूज होते हैं, 2 दिन पहले या बाद वाले। तो इसका एक लाइन समझा रहा हूँ, अगर ये लाइन समझ ली सवाल तुम्हारा खत्म, कभी गलत होगी नहीं। क्या नाम है, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लो। आरिफ नाम मान लो 12, अरुण मान लो 20, और एक बंदा अब्राहम, चलो ये क्या करता है 24। इनका एलसीएम लेना तो टेबल याद है तो मौजवानी बच्चा याद करेगा। 24 पंजे 120, ठीक है भाई, 120 है। और मैंने कहा ये 10 और ये 6 और ये 5, ठीक है, एलसीएम ले लिया। एक बात बताइए आप, सुनो, एक बात बताइए, 10 6 5 हो गए, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, किसने कहा था इस बंदे वे सब मिलकर के कार्य की शुरुआत की? कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरएफ। भाई जब भी एक बात याद रखना, क्या एक बात याद रखना, जब भी ये वर्ड ये यूज करे, पहले पहले बिफोर वर्ड यूज करता है ना, पहले वो कहता है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और एक वर्ड यूज करता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आफ्टर वर्ड यूज करे। ये 2 वर्ड समझ ले, कभी भी गवार गलत। जब भी वो कहता है ना 3 दिन पहले छोड़ देंगे हम, 4 दिन पहले छोड़ देंगे काम खत्म होने से, याद रखना जिंदगी, जब जो आदमी नाटक करते हैं ना 4 दिन पहले चले जाएंगे बता रहा है, तो वो कभी जाते नहीं है, नाटक जाने वाले बताते नहीं, कभी हमेशा चले जाते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि जो कह रहा है ना 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जैसे मैथ की भाषा में सोच लो अपना यूज करने के लिए, जब भी कहे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो इसका मतलब उसे जाने दो, मना लो भाई, तुम मत जाओ छोड़ करके, है ना, मतलब उसे जाने नहीं देंगे। पहले वाले को उसके काम को करवाओ, उसे जाने मत दो, उसके काम को क्या कर लो, प्लस। और जब भी वो कहता है हम 3 दिन बाद जा रहे हैं, 3 दिन बाद जा रहे हैं, अरे जो जा रहा है उसे जाने दो, मतलब बाद वाले काम को क्या कर देना, माइनस करवाओ। मतलब पहले वाले को प्लस करवाना, उसे जाने मत देना, बाद वाले काम को जो कह रहा है जा रहा है जाने दो। ये 2 वर्ड याद रख लेना, कभी गलती नहीं होगी। पास से प्लस याद रखना, उसका काम क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट पर काम चलेगा। अब आगे देखिए, एक बात बताइए, अब उसने कहा था आरएफ एक दिन पहले, आरएफ एक कार का एक दिन पहले खत्म करता है, एक दिन पहले है ना, तो जाने नहीं देंगे, इस पे भी काम करवाएंगे 10। और 3 दिन पहले कह रहा है अरुण, तो इसको भी नहीं जाने देंगे, एक दिन में 6 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा, 18। ये भी कह रहा है 4 दिन पहले, इसको भी नहीं जाने देंगे, इसे भी मना लेंगे, एक दिन में 5 तो 4 दिन में 20। किसी को जाने ही नहीं दिया, हमने सब पे काम करवाते रहे। तो भाई कितना काम हो गया, 30 और ये कितना हो गया भाई, 48, मतलब टोटल काम हो गया 168। हमने किसी को जाने दिया नहीं है। ये 10 काम करता है, 6 काम करता है, 5 काम करता है, कितना काम हो गया, 16 5 21। तो बताओ कितने दिन हो गए, 8 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया होगा, 8 दिन में। क्या कहा है मैंने, जो कहता है ना 2 दिन बाद, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, किसी को जाने नहीं दिया, उस पर हमने सब पे काम करवाया, प्लस काम करवाया, टोटल काम इतना हो गया, उसके भाग दे दे तीनों पे, तो ये आंसर। अगर यही सवाल गलती से ये पूछ लेता कि बताइए आरएफ ने कितने दिन काम किया, अरे टाइम कंप्लीट हुआ, 8 दिन में काम पूरा हुआ है। आरएफ तो एक दिन पहले गया, तो आरएफ ने मात्र कितने दिन काम किया, वो 7। अगर पूछता अरुण ने कितने दिन काम किया, अरे टोटल तो इसने 8 दिन लगे, 3 दिन पहले भाग जाएगा, तो इसने कितने दिन काम किया, 5। ये कह रहा है 4 दिन पहले भाग गया, तो भाई 4 दिन पहले भाग जाएगा, तो भाई ये भी 4 दिन पहले भाग जाएगा, तो इसने कितने दिन काम किया भाई, 4। इनका इस हिसाब से काम कंप्लीट हो गया था। मतलब अगर इनकी रजिस्टर में एंट्री देखी जाए तो ये 7 दिन आया होगा, ये 5 दिन आया होगा, 4 दिन आया और काम कंप्लीट कर लिया उन्होंने इस तरीके से, ठीक। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ए बी से 20% अधिक है, वे एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ए अकेला इस काम को 29 दिन में पूरा करता है। अच्छा तो मैं एक बात तो पता ही, 20% अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, 1/5। ए बी से ना, बी 5 काम करता है, तो ये कितना करता है, ये इनकी क्या है, क्षमता, इनकी क्षमता में कर पाता है। और एफिशिएंसी में और टाइम में क्या संबंध होता है ये बता दीजिए, इनवर्स का संबंध होता है, ये तो सब जानते हैं, टाइम एंड वर्क की पहचान ही यहीं से स्टार्ट होती है। तो भाई ये कितना करेगा, काम टाइम का अनुपात कितना होता है इनका, 5:6 होगा। या एक काम कीजिए, इसे इतना ही रहने दो, ये बताइए ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 29 दिन में। तो ये बताइए एक दिन में एक कितना काम करता है, 6 ईंट लगाता है, कितने दिन काम किया उसने, 29 दिन, टोटल काम इतना हो गया। एक किस पे करवाना चाह रहे हैं इस काम को, वे एक साथ मिल जाए, कौन कौन, ए और बी। कितना काम करते हैं, 29 × 6 कितना होता है, हम कह देंगे यार 174 होता है।
ए और बी कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। कितना टाइम लगेगा, 174/11। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। भाई ए कितना काम करता है, 6 ईंट लगाता है। कितने दिन काम किया, 29। तो टोटल काम हो गया, दोनों मिल जाए तो इतने दिन में करेंगे। आंसर क्या आएगा, 174/11। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, ए बी सी मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जिससे बी को वो कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा मिलकर लगने वाले समय का 3 गुना है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, मुझे बताओ बी को वह कार्य पूरा करने में, बी को वो कार्य पूरा करने में ए और सी द्वारा मिलकर कार्य करने में लगा हुआ समय ए और सी के द्वारा लगने वाले समय का 3 गुना है। मतलब इसे 3 दिन लगते होंगे, मतलब 3 गुना टाइम लगता है। ये टाइम का रेशियो है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो जानते हैं आप क्या आएगा, 1:3 आएगा। ये तो क्लियर है ना भाई, इसको 3 गुना टाइम लगता है, तो टाइम का रेशियो 3:1, एफिशिएंसी का रेशियो 1:3। चलो अब मुझे एक बात बताइए, क्या बी अकेला, अच्छा ए बी सी मिल जाए तो ये काम कितने दिन में कर देते हैं, ए बी सी मिलकर के किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं तुम्हें पता है, 10 दिन में। तो तुम मुझे बताओ तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 3 और 1 4, कितने दिन में, 10 दिन में। कितना काम हो गया, 40 यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए, किस पे करवाना चाह रहे हो, बी पर, तो बी पे करवाना चाह रहे हो। बी कितना काम करता है, 1 ही यूनिट, तो बी को कितने दिन लगेंगे अकेले को पूरा करने में, 40 दिन लगेंगे। आंसर क्या आएगा, सी बी ऑप्शन। पूरा टाइम एंड वर्क में अगर तुम एफिशिएंसी निकालना सीख गए, सवाल सेकंडों में रह जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है पूरे टॉपिक का। टाइम का रेशियो था, एफिशिएंसी कन्वर्ट किया, तीनों मिलके कितना करते हैं, 4, कितने दिन में कर देते, 10 दिन में। काम कितना हुआ, 40। किस पे करवा रहे हैं, बी पे। आंसर कितना आएगा, 40 ठीक। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक निश्चित कार्य को करने में एक्स को उसी कार्य को वाई और जेड को एक साथ मिलकर लगने में 3 गुना समय लगता है। जेड को वाई और एक्स की तुलना में लगने में 4 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर के इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अब देखो मुझे डायरेक्ट में एफिशिएंसी का रेशियो लिखूंगा, ध्यान देना। अब एक बात बताइए, ये एक निश्चित कार्य को एक्स को उसी कार्य को पूरा करने में कितना गुना टाइम लगता है, 3 गुना। मतलब इसको 3 दिन लगते हो तो इसे 1 दिन, रेशियो है 3:1, तो एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, 1:3। और वैसे भी कॉमन सेंस बात है, एफिशिएंसी दोनों भाई दोनों मिलके ज्यादा ही काम करते हुए, सिंपल सी कहानी है। ये कितना करते हैं पता आपको, ये ज्यादा काम करते हुए 3, तो ये 1 करते हुए, है ना। अच्छा जी सुनो, अब जेड किसी काम को किसकी कंपेयरिंग करनी है, बाई एक्स की करनी है, तो 4 गुना समय लगता है। कॉमन सेंस बात है, ये दोनों ज्यादा ही काम करते हुए, 4 काम करते हुए, ये सीधा हमने एफिशिएंसी को किसके कर दिया, टाइम को क्या कर लिया, एफिशिएंसी। और क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए पूरे टॉपिक में है, तो सीधा हमने टाइम को एफिशिएंसी कर दिया। ठीक, अब मुझे बताइए तीनों लोग मिल जाए एक्स वाई जेड, कितना काम करते हैं, 4 ईंट लगाते हैं। तीनों लोग मिल जाए एक्स वाई जेड, कितना काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं। इस काम को दोनों जगह क्या कर लो भाई, बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा। बैलेंस करने के लिए इधर कितने गुणा, 4 का गुणा। 5 का गुणा किया तो ये कितना आएगा, 5 और 15। उधर गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा, 4 और 16। अब क्या है, क्षमता खत्म हो गई, सवालों को आंसर आ गया सबका। मुझे बताओ एक्स कितना काम करता है, 5 ईंट लगाता है। जेड कितना काम करता है, ये बताइए, जेड कितना काम करता है, जेड काम करता है 4, ये करता है 5, ये करता है 4। 5 और 4 कितना काम करते हैं, 9 काम हो गया। टोटल काम कितना देखना, 5 और 15 20, चाहे इधर चेक कर लो, 4 और 16 20, 5 और 4 9 काम हो गया। तो बाई का काम कितना होगा, 11 काम होगा। उन्होंने कहा तीनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 10 दिन में। तो तीनों मिलकर के काम कितना करते हैं, ये बताइए मुझे। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं भाई, कितना काम करते हैं, 20 ईंट, कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में। इस काम को किस पे करवा रहे हो, एक्स और जेड। तो भाई 200 को एक्स और जेड कितना करते हैं, 9, तो 9 का भाग देंगे तो हम कह देंगे कितना आएगा, 22 सही 2/9 दिन में पूरा कर देंगे। तो 22 सही 2/9 दिन में पूरा कर देंगे। मेन खेल है भाई, तू एफिशिएंसी निकाल दे, बैलेंस करना जान जा एफिशिएंसी को। और ये सब लोग रेशियो पढ़े होंगे, छोटी छोटी बातें आप ये रेशियो में पढ़ रखी होंगी आप लोगों ने, है ना। तो कर दिया, बैलेंस किया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड इसलिए रख के चलते हैं क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस का टाइम है, इस समय टाइम बहुत कम बचा है सीखने के लिए। तो फिर मेरी ये सब बहुत सारी वीडियो पढ़ी है, उनमें आराम आराम से पढ़ाया है, या जो बच्चा बैच वगैरह परचेज कर लेता है तो उससे आराम से पता ही है ना। तो ये सब चीज़ आपको पता ही होगा लोगों को।
तो न थोड़ा सा स्पीड रखते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मैन करानी है आप लोगों को। 60 आदमी एक काम को 40 दिनों पूरा करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ करके चले जाते, कितने दिन में काम पूरा होगा? अच्छा ये बताओ, टोटल वर्क 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, काम है कितना पता है आपको? 2400। ये तो क्लियर है। अब होता क्या है बेटा, सुनो, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ये तो क्लियर है, टाइम 40 दिन से तो अब ज्यादा ही लगेगा। अच्छा ये बताओ, पहले 10 दिन क्या सीन बनेगा? फर्स्ट 10 डेज, पहले 10 दिन सभी आएंगे, पहले 10 दिन तो सभी के सभी लोग काम करने आएंगे, जितने लोग हैं। कितने लोग हैं हमारे पास? 60 आदमी थे। कितना काम करेंगे भाई? 600 यूनिट। अच्छा अगले 10 दिन क्या सीन बनेगा भाई? उसने खुद ने कह रखा है कि 5 आदमी कम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 55। कितना काम होगा? 550। अगले 10 दिन क्या? 40 तक तो कर ही लो, फिर बाद में बात करेंगे। अगले 10 दिन क्या होगा भाई? 500 काम होगा। अगले 10 दिन क्या होगा ये बताइए भाई? अगले 10 दिन काम होगा 45 के हिसाब से, है ना? 5 आदमी कम होते जाएंगे। अब मुझे बताइए, पहले देख लो कितना काम हो चुका है। 6 5 11 और ये कितना? 950, 950, सॉरी 950 और 500 कितना होता है? 14 से 15 से 2100 काम हुआ। अभी काम कितना करना है? 2400। ठीक है, मुझे एक बात क्लियर है, अगर मैं अगले 10 दिन काम करवाऊं, सुनना मेरी बात, अगले 10 दिन काम करवाऊंगा तो 40 आदमी काम आएंगे, काम कितना करेंगे? 400 यूनिट काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा मुझे एक बताओ, इन्होंने अभी तक काम कितना किया है? 6 5 11 5 16, 16 4 20, 2100 यूनिट काम कर लिया है। 2100 यूनिट काम करने में इन्हें टोटल कितने दिन लग चुके हैं ये बताओ? 40 दिन लग चुके हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप क्या बताइए, सुनना मेरी बात, काम कितना बाकी है देखना? 300 ईंट बाकी है। ये अगले 10 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 400 ईंट लगा सकते हैं। एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है भाई? ये एक दिन में 40 ईंट लगाते हैं, है ना? अरे मैं ये बताओ, एक दिन में ये 40 आदमी आएंगे तो एक दिन में कितनी ईंट लगाएंगे? 40, तो 300 ईंट लगानी है। एक दिन में 40 ईंट लगाते, 300 ईंट लगाने 7.5 दिन लगेंगे। आंसर आना चाहिए 47.5 दिन। अब कैसे करना है दोबारा सुन लो, मुझे बताओ अभी काम कितना बाकी है बताओ? 300 ईंट बाकी है। ये कितना करेंगे? 400 ईंट लगाई इन्होंने, तो इसका मतलब है टाइम भी कितना लगना चाहिए ना? 3/4। कौन सा टाइम है इनका? ये 10 दिन का टाइम है यार, ये 10 दिन का टाइम है, तो हम कहेंगे कितने दिन और लगने चाहिए? 7.5 दिन। टोटल कितना टाइम लग गया? 40 तो वैसे लगा, 7.5 वैसे लगा, आंसर कितना आएगा? 47.5 दिन आंसर आएगा 47.5। ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान रखना 47.5 यूनिट इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ए कार्य का 18 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता। उसके बाद ए ने कार्य पूरा किया, यदि कार्य पूरा होने के बाद उन्हें 8800 रुपये मिलते हैं तो ए का हिस्सा कितना रहा? अब बताओ, देखो वर्क एंड वेज का सवाल है, जो जितना काम करेगा उतना ही क्या मिलेगा? पैसा। सिंपल सी कहानी है, पैसे की दुनिया में यही रिजल्ट है, जितना काम कर लो उतना पैसा ले लो। तो कहानी यही रही, और उसने कहा है कि एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, बी इस काम को 32 दिनों में पूरा करता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या पहले तो क्या लेंगे इनका? एलसीएम। ये 18 दिनों में करता है, बी 32 दिनों में करता है। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो यार इनका, और एलसीएम कितना आएगा भाई? 18 32, 2 का तो जा ही रहा है, ये किधर क्या रहा? 9 16, 9 16 का गुणा और कर दो, कितना आएगा? 144, 288 एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया? 288 आया। ठीक है, अब 18 का भाग देंगे बेटा, तो 18 का भाग देंगे 16, और 32 का भाग देंगे 9। ये इनकी क्या आ गई? क्षमता। अब क्या हुआ है, उन्होंने कहा भी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिन तक काम करता है। अच्छा मुझे बताओ, बी ने 8 दिन में कितना काम कर लिया? बी ने 8 ही दिन तो काम किया है, एक दिन में कितना करने तो दोनों ने मिलकर किया था, पर बी ने कितने दिन सहयोग करने आए? 8 दिन। एक दिन में कितना करता है बी? 9। तो 8 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? 72 यूनिट। अच्छा रिमेनिंग काम किसने किया है ये बताइए? टोटल काम कितना था? 288। 72 काम किया है बी ने, इसका मतलब 216 किसने किया? ए ने किया होगा रिमेनिंग वर्क। यही तो कहानी है। अब मुझे एक बात बताइए,
ए कितना काम करता है, 216 यूनिट काम करता है। बी कितना काम करता है, 72 यूनिट। 288 यूनिट के उन्होंने पैसा कितना दे रखा है पता है आपको, 288 यूनिट के पैसा दे रखा है उन्होंने। या एक काम करो, छोड़ो, इस काम को रेशियो में बांट दो अगर बांट सकते हो तो। 72 हम कह देंगे एक बार, 72 से 3 बार, तो 3:1 में टोटल कितना हो गया, 4। 4 के कितना पैसा मिलता है आपको पता है, 8800। एक का मान कितना आ गया बेटा, 2200। पूछा किसका है, ए का, तो ए का पूछा है तो आंसर कितना आएगा, 66। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन। भाई किस रेशियो में काम किया, इसने 216 ईंट लगाई तो इसने 72, इनको भी रेशियो में बांट लो, 3:1। तो टोटल 4 यूनिट कितना पैसा, एक का 2200, तो एक का हिस्सा कितना होगा, 6600। ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा। ए और बी एक कार्य को 20-25 दिन में करते हैं। ए ने शुरू करके कार्य पूरा किया, ए अल्टरनेट काम करते हैं, कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अब अल्टरनेट तो मुझे लग रहा रट गया होगा, तो मैं इतनी बार करा चुका हूं। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 25 दिन में। 20-25 का एलसीएम 100 है ना। ये कितना काम करता है, 5। ये कितना करता है, 4। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 करता है, ये 4 करता है, ठीक है। और पहले शुरुआत कौन कर रहा है, ए ने कितना काम किया भाई, 5। दूसरे दिन कौन आया होगा, बी, कितना किया होगा, 4। मतलब 2 दिन में 9 काम, 100 का गुणा करेगा 11 तो 22 ही दिन में कितना काम हो गया बेटा, 99 यूनिट काम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 99 यूनिट काम हो गया ना, टाइम तो 22 दिन लग ही गया, अभी काम बाकी कितना है, 99 100 में 1 का अंतर है। करेगा कौन, जिसका नंबर आएगा शुरुआत में, किसका नंबर था, ए का। तो 22 से 1/5 इसका आंसर आएगा। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। भाई 99 हो गया, कितना था 100, कितना बाकी है 1। अब नंबर किसका आएगा बेटा, आपका ए का। कितना करता है 5, तो 22 से 1/5 दिन में इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल एक आपके सामने ये रहा। मान लीजिए कि प्रत्येक 3 वयस्क प्रतिदिन 2 लीटर 2 लीटर दूध, 0.5 के चीनी का सेवन करते हैं, ठीक है। प्रत्येक 5 बच्चों की दैनिक खपत 3 वयस्कों की तुलना में 2 गुना दूध आदि चीनी है, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा सवाल। एक परिवार में 5 वयस्क है, 8 बच्चे हैं। यदि आधा लीटर दूध के पैकेट की कीमत 25 रुपये है, 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है, 80 रुपये है। 30 दिनों में 1 महीने 30 दिनों के 1 महीने के लिए दूध और चीनी पर कितना खर्चा होगा। अच्छा जी, हायर सेकेंडरी 10+2, ठीक है। प्रत्येक 3 वयस्क प्रतिदिन 2 लीटर दूध पी जाते हैं और आधा किलो चीनी खा जाते हैं, ठीक है भाई। और प्रत्येक 5 बच्चों की दैनिक खपत है ना, 3 वयस्कों की तुलना में 2 गुना दूध है। मतलब दूध 2 गुना दूध होने का तो कितना दूध पीते होंगे, 4 लीटर। आधी चीनी मतलब 0.5 मतलब 500 ग्राम, आधा किलो चीनी खाते हैं, तो ये चीनी कितनी खाते होंगे, 250 ग्राम, है ना। यही तो हो गया भाई। हम कह देंगे ये चीनी कितनी खाते होंगे, 500 ग्राम है, तो ये 250 ग्राम चीनी खाते होंगे। 0.5 kg का मतलब जानते हैं 500 ग्राम, तो हम कह सकते हैं ये कितनी चीनी खाते होंगे, 250। एक परिवार में कितने आदमी थे भाई, 5 वयस्क थे। अच्छा जी, और 8 क्या थे, बच्चे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, यदि आधा लीटर दूध की पैकेट ये, अच्छा उनका एक दिन का खर्चा निकालो। पहले तो ये बताइए आप मुझे, क्या बताइए, छोटी सी एक बात बताइए। 5 वयस्क है और बेटा क्या कह रहा चाह रहा है वो, 8 बच्चे, ठीक है। मेरे को एक छोटी सी बात एक बताइए, क्या कहना, सुनो मेरी बात सुनो। तो देखो भाई, मेरा मानना यह है कि एक काम करो, क्या करो, 3 आदमी 2 लीटर दूध पीते हैं, तो एक बात बताइए, एक आदमी कितना दूध पीता होगा भाई। भाई 3 मैन अगर 2 लीटर 3 मैन 2 लीटर दूध पी रहे, तो एक आदमी कितना पीता होगा ये बताओ, 2/3 लीटर दूध पानी पीता होगा, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो डायरेक्ट एक ही लाइन में लगाओ, 3 आदमी 2 लीटर दूध पी रहे, तो एक आदमी कितना दूध पी रहा होगा, 2/3। अच्छा कितने आदमी है भाई आगे, 5 आदमी दूध पिएंगे, 5 आदमी पानी दूध पिएंगे, और कितने दिन पिएंगे ये भी क्लियर है, 30 दिन तक पिएंगे, ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा ये दूध की मात्रा निकाल रहे हैं ना, ठीक है।
या एक काम करो, दूध की मात्रा निकालने इधर से सुनना, बच्चों के लिए आ जाओ। बच्चों के लिए जाएंगे हम, इधर आइए, बच्चों के लिए इधर आएंगे। 5 बच्चे जो आदमियों की तुलना में डबल दूध पीते हैं, मतलब 5 बच्चे ना, जो 5 लड़के 4 लीटर दूध पीते, तो एक लड़का कितना दूध पीता होगा ये बताओ, 4/5। तो मैं ये कह सकता हूं एक लड़का दूध पीता है 4/5 लीटर। अच्छा, कितने लड़कों पे काम करवाना चाह रहे हो तुम? 8 बच्चों पे। तो 8 बच्चे इतना काम करेंगे, इतना दूध पिएंगे एक दिन में। कितने दिन दूध पिएंगे? 30 दिन। तो निकाल लो भाई इन्होंने कितने लीटर दूध पिया। ये आएगा 10 × 50, 100 इन्होंने पिया भाई, ये 10 पिएंगे। और इसे सॉल्व करेंगे, 5 से कितनी है 6, 48, 48 96, 192। इन्होंने कुल मिला के 292 लीटर तो दूध खर्च कर दिया, पी लिया। अच्छा भाई, बात आती चीनी की, शुगर। अब ये एक बात बताओ, 3 आदमी थे 500 ग्राम, मतलब 0.5 केजी, केजी में रहने दो क्योंकि रेट भी केजी में। तो एक आदमी कितनी चीनी खाता होगा? 5, 0.5, 0.53 इतनी चीनी खाता है। कितने आदमी चीनी खाएंगे? 5 आदमी थे। कितने दिन खाएंगे? 30 दिन। मुझे एक बात बताइए, प्लस अभी इसमें देखा जाए, किसमें? बच्चों को। बच्चों के लिए देखा जाए 250 ग्राम, इसका आधा है ना, 0.5 का आधा कितना होगा? 0.25। यही तो होगा भाई, 250 ग्राम होगा, है ना। अब मुझे बताइए, एक बच्चे कितने बच्चे खाते हैं? ये खाते थे, कितने बच्चे थे बेटा? 5 बच्चों के लिए। तो एक बच्चा कितना खाता होगा? 0.25 अपॉन में 5 बच्चे हो गए। कितने बच्चे खाएंगे भाई? 8 बच्चे। कितने दिन खाएंगे? 30 दिन। अब इसे निकाल लो। अब इसे निकालने बैठे तो मुझे एक बात बताओ, ये आएगा 3 से कितनी बार आया? 10 बार। 10, 5 × 5 कितना आएगा? 25। अब बताओ, मुझे एक बात बताओ, 5 से कितना आया बेटा? ये 6 बार। 6 गुणा कितना है? 48। 48 गुणा 1/4, 12। तो मुझे पता चला ये कितना आएगा? 25, और ये कितना होगा बेटा? 12। 37 किलो इन्होंने चीनी खा ली। और तुझे पता है खर्चा कितना हुआ? यही तो जानना चाह रहा है यार। खर्चा हो गया भाई, एक बात बता, दूध की रेट कितनी है पता है तेरे को? आधा लीटर की 25 है। तो ये दूध किलो में है, 1 लीटर के हिसाब से 50 की रेट कितनी होगी? 0, 0, 45, 46, 5 दूनी 10 और 4 कितना आएगा? 14। और 1 किलो चीनी की रेट कितनी है? 80। तो 37 की रेट और निकाल दो यार। 0, 56, 8 से 24, 5 29। तो कितना आंसर आएगा भाई? 14 और 2 16, 16 1 17। ठीक है, तो आंसर आएगा बेटा 17,560। कोई ऑप्शन है? ये रहा। तो हम कह देंगे यार, कितना था वो? ये था 14,600 रुपये तो दूध के खर्चा हुआ, और इसका कितना खर्चा हुआ था? 2960। इन दोनों को जोड़ देंगे, हम बता देंगे 17,560 रुपये का खर्चा। समझ में आया? दोबारा सुन लो यार। 3 वयस्क थे, 3 आदमी कितने लीटर दूध पी जाते हैं? 2 लीटर। तो 3 आदमी, ये बताओ, 3 आदमी 2 लीटर दूध पीते हैं, तो एक आदमी कितना पीता है ये बता दो? 2/3 लीटर दूध पिएगा। अब कितने आदमी दूध पीना चाह रहे हैं देखना इसका भाई? 5 आदमी है। कितने दिन? 30 दिन। ऐसे इनका निकाल दिया भाई। 5 बच्चे थे, कितने लीटर दूध पीते? 4 लीटर। 4 लीटर पीते, तो एक बच्चा कितना पी जाएगा? 4/5। कितने बच्चे थे भाई? यहाँ पर 8 बच्चे थे। कितने दिन? 30 दिन। टोटल इतने लीटर दूध पिया 50 के हिसाब से। 50 क्यों? आधा लीटर पैकेट की रेट थी 25, तो बेटा उन्होंने, हमने लीटर में निकाल दिया, तो 50 की रेट से इतना हो गया। ऐसे ही चीनी का, ये बताओ, 3 आदमी 500 ग्राम, 500 ग्राम बोले तो 0.5 केजी, तो एक का 0.5/3। कितने आदमी थे? 5 आदमी। कितने दिन? 30 दिन। अब बताओ, 250 ग्राम मतलब 0.25 किलोग्राम, और कितने आदमी थे? 5। अब कितने बच्चे? 8। कितने दिन? 30, 37 किलो। इसकी रेट ये हो गई, इसकी रेट ये हो गई। आंसर कितना आया? 17,500। थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा दिया, सोचो 10+2 का सवाल है, बढ़िया सवाल लेके गया। ठीक है, अगला सवाल। अजय, विजय और शशि एक काम को 20, 40, 60 दिन में करते हैं। यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, जो अजय उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, चौथे दिन पूरा कर रहे हैं ना। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कह रहा है भाई? एक बंदा है अजय, जो कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ये कौन बंदा? विजय,
40 दिन में। ये करता है बेटा शशि कितने दिन में? 60 दिन में। तो 20 40 60 का एलसीएम कितना आएगा? 120। ये कितना करता है? 6। ये करता है बेटा 3 और ये कितना करता है? 2। ये तो क्लियर है। अब यार हुआ क्या है, उन्होंने कहा है कि विजय और शशि हर चौथे दिन आते हैं। विजय और शशि मतलब पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन भी कौन आएगा? अजय। दूसरे दिन भी कौन आएगा? अजय। तीसरे दिन भी कौन आएगा? अजय। तो चौथे दिन ये सभी लोग आएंगे। मतलब पहले दिन अजय आया, दूसरे दिन अजय आया, तीसरे दिन अजय आया, चौथे दिन ये सहयोग करने आएंगे। 6 3 9 2 11। यही क्रम चलता रहेगा। तो हमें पता चला 4 दिन में कितना काम हो गया? 29। पहले दिन कौन आ रहा है? वही अजय आ रहा है। दूसरे दिन भी अजय ही आ रहा है। तीसरे दिन भी अजय आएगा। चौथे दिन सभी आ जाएंगे। 6 3 9 2 11। 4 दिन में कितना काम हो गया? 29। काम कितना करना है? 120। 29 का कितने गुना है? 4 गुना। 16 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 116 यूनिट। अब मुझे बताओ कितने दिन हो गए? 16 दिन तो पूरे हो गए। काम कितना बाकी है? 120 था, 116 हो गया। कितना बाकी है? 4। अब किसका नंबर आएगा? 6 वाले का। तो टाइम लगेगा 16 सही 2/3 दिन लगा और आंसर आ जाएगा 50/3। 16 सही 2/3 का उत्तर क्या है? 50/3। अल्टरनेट टाइप चाहे एमटीएस का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, चाहे सीजीएल का पेपर हो, हर एग्जाम में सवाल आपका आ रहा है। और तुम समझ चुके होंगे जैसे कोई क्रम पता चला ना वही रोक देते। जैसे 4 दिन का क्रम है यही कॉपी होता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कह रहा है भाई आपका? सुनिए क्या कह रहा है, सुनना भाई। एक कार Z1 Z2 Z3 8 10 15 दिन में कर सकते हैं। Z1 Z2 Z3 के दैनिक वेतन का अनुपात कितना है? 3 4 4 है। यदि वे एक कार्य को पूरा करने के लिए इतनी मजदूरी मिलती है, Z2 था Z3 की संयुक्त हिस्सा कितना था? बड़ा आसान सवाल है यार, उसने सब कुछ क्लियर दे रखा है। 3 लोग थे, Z1 Z2 Z3, 3 लोग हैं। ये किसी काम को नंबर ऑफ डे देखो, इनके नंबर ऑफ डे देखेंगे तो ये 8 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। और इनका काम करने की क्षमता भी दे रखी है, कौन कितना काम कर सकता है? 3 4 4 कर सकता है। अच्छा, जो जितना काम करेगा उतना ही तो पैसा मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। एक आदमी 3 ईंट लगाता है Z1, है ना, ठीक है, और 3 ईंट लगाता है, 8 दिन काम किया तो कितना ईंट लगाई हुई इसने? 24 दिन। एक दिन में 4 ईंट लगाता है, 10 दिन तक काम करने गया तो कितना काम किया होगा? 40 यूनिट। एक दिन में 4 ईंट लगाता है, 15 दिन तक काम किया, कितना काम किया? 60। टोटल कितना काम हुआ है? 60 और 40 100 और 24 124 यूनिट काम हुआ है। और 124 यूनिट के जो पैसे हैं 4960 हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है ये बता दीजिए। हमसे पूछा Z2 और Z3, मतलब 100 यूनिट का पैसा बताइए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एक बात बताइए, 31 से कितनी बार गया ये? 4 बार। 31 से ये कितनी बार गया भाई? 31 6 0 4 रेशियो का वैल्यू 160 है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100 रेशियो। दोनों मिलकर 100 यूनिट काम करते हैं, ये तो कितने गुना करेंगे? 25 गुना। तुम भी क्या करो यार, तुम भी क्या करो, 160 का भी कितने गुना कर दो? 25 गुना। अब 25 गुना कर दोगे 0, 16 गुना 25 कितना होता है? 400। तो 4000 रुपये इस काम के उन्हें मिले। इस काम के लिए उन्हें जो काम के पैसे मिलेंगे कितने मिलेंगे? 400 रुपये उन्हें मिलेंगे। क्लियर है ना? सुनो, अरे 8 दिन काम किया, 3 के हिसाब से 24 ईंट लगाएंगे, ठीक है, 24 ईंट लगाएंगे। 10 के हिसाब से इसने 4 के हिसाब से 40 ईंट लगाई, इसने 60। टोटल हम कहेंगे 100 कितने, टोटल काम कितना है? एक कितना काम हो गया? 124। इसके पैसे कितने थे? 4960 रुपए। मैंने 31 से मल्टीपल किया 4 बार, 31 से 160 बार, मतलब 4 यूनिट के कितने पैसे? 160। मुझे इन दोनों का काम निकालना है। इसको कितना पैसा मिला? इन दोनों को 100 यूनिट। 4 का कितने गुना? 25 गुना। इनका भी कितना? 25 गुना। कितना पैसा मिला होगा? 4000। देखो, पर जब भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सिंपल सी कहानी है, कहते हैं कुछ ये प्रैक्टिकली, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, जो जितनी मेहनत कर रहा हो उतना अच्छा रेट मिलेगा। सिंपल सा फंडा यार। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक्स अकेला एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि वाई अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है।
वे एक साथ एक दिन छोड़ करके काम करते हैं जिसकी शुरुआत बाई करता है। इस प्रकार कुल काम का 50% कितने दिन में पूरा होगा। एक बात बताइए, एक्स कितने दिन में पूरा करता है, 16 दिन में। बाई कितने दिन में करता है, 24 दिन में। तो पहले नंबर तो ये बताओ 16 24 का एलसीएम 48, ये तो फिक्स रटा हुआ है, इतना तो कर ही लिया करो एलसीएम लेके, एफिशिएंसी ठीक है। वो क्या कह रहे हैं भाई, एक एक दिन छोड़ करके काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट काम करते हैं। शुरुआत भी कौन कर रहा है, बाई कर रहा है। पूरे काम का कितना काम करना है, 50%। मतलब ये बताओ बाई ने शुरुआत की पहले दिन, कितना किया होगा 2, अगले दिन एक्स सेकंड डे कितना किया होगा 3, 2 दिन के अंदर कितना काम हुआ 50। हमें पूरा थोड़ी करना है, इसका 50% मतलब 24 ईंट लगानी है। अब मुझे बात बताइए 24 ईंट लगानी है ना, 5 का कितने गुना है, 4 गुना, तो 8 दिन लगे, कितना काम हो गया 20। 9वें दिन नंबर किसका आएगा, जिसने शुरुआत की होगी, कितना कर लेगा ये, 1 दिन और लेगा, कितना करेगा 2 यूनिट। तो मुझे बताओ 9 दिन हो गए, काम कितना हो गया 22 यूनिट काम हो गया। मुझे एक बात बताइए आप, क्या मुझे एक बात बताइए, 9 दिन तो पूरे पूरे हो ही गए, काम कितना करना है, हमें 24 करना है ना, पूरा नहीं करना 50%, 24, काम कितना हो गया 22, अभी बाकी कितना है 2, ये कितना करेगा 3। तो टाइम भी 9 सही 2/3, आंसर आएगा 9 3 27, तो 29/3। समझ गए ना, अल्टरनेट तो रट चुके होंगे भाई। 2 दिन में 5, कितना काम करना है 24, 5 का टेबल पढ़ा हमने कितनी बार, 4 बार, 8 दिन में 20, 9वें दिन जिसने शुरुआत की होगी कितना करता है 2, 9 दिन में कितना हो गया 22। अब 9 दिन में 22 हो गया ना, अब बताओ अभी काम कितना करना है 24 और 22, कितना करना है इसे 2, वो कितना करता है पता है 3 करता है, 9 सही 2/3, आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी 80 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 2 दिन तक कार्य करता है, ए तीसरे दिन, ए बी अकेले 2 दिन तक तो करेगा, ए तीसरे दिन सहायता करता है, यह सिलसिला चलता रहता है, वही अल्टरनेट है। तुम देख रहे हो अल्टरनेट इस बार CHSL चाहे MTS इतना आ रहा है, हर सवाल को देख लो आप कितने मैक्सिमम भाई, ए कितने दिन में 24, तरीका बहुत आसान है, बी 80 दिन में है, तो कैल्शियम कितना हो गया 240, ये कितना करता है 10, ये कितना करता है 3। अब मुझे एक बात बताओ, एक बताओ बी पहले दिन अकेला बी करेगा, पहले दिन फर्स्ट, बी अकेले 2 दिन कार्य करता है, ए तीसरे दिन कार्य अकेले कार्य करता है, ठीक है। मतलब पहले दिन कौन आया हो, देखो पहले दिन बी आया होगा, दूसरे दिन भी बी आया होगा, तीसरे दिन कौन आ गया होगा, बी और ए आ गया होगा, यही तो कहना चाह रहा है भाई, यही बात है ना। पहले दिन कौन आया बी, बी अकेले 2 दिन तक अकेला लगा रहेगा, बी पहले दिन, दूसरे दिन भी बी, तीसरे दिन अकेले कार्य करता, ओहो तीसरे दिन करेगा, तीसरे दिन कौन करेगा, ए काम करेगा। और मुझे बताओ 3 दिन के अंदर ऐसे कितना काम हो चुका है, कितना होगा 3 और 3 6 और 10 16, तो कितना काम हो गया भाई, ये 3 करता है, ये 3 करता है, ये 10, कितना काम हो गया भाई, ये 16 काम हुआ है, कितना 16। अब मुझे बताओ देखो, अरे सिंपल सी कहानी है यार, पहले दिन आएगा बी, कितना करेगा 3, सेकंड डे आएगा बी, कितना करेगा 3, तीसरे दिन भी अकेला ए आएगा, कौन आएगा ए आएगा, उसी ने कहा है अकेला कार्य करता है ए बी, तो ठीक है ए करेगा, तीसरे दिन कितना करेगा भाई 10, तो 3 दिन हो गए, कितना काम हो गया 16, यही क्रम चलेगा, कितना ऐसे ही काम कितना है वो देखना 240, 16 का कितने मल्टीपल है 15, ये भी कितना आएगा 15, 45 दिन हो गए और काम पूरा आपका हो गया। तो हमसे तो यही जानना था ये काम पूरा होने में कितने दिन लगेगा, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा बेटा आपका 45 दिन में, ठीक है ना बेटा। चलो अच्छा भाई, 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बनाते हैं, तो रट चुके होंगे, 5 व्यक्ति हैं 5 दिन में 5 मेज बनाते हैं, बताओ 25 व्यक्ति हैं 25 मेजें कितने टाइम में बना देंगे। अच्छा देखने में सवाल ऐसा लगता है जैसे गांव वगैरह में दादा पूछते हैं ना, 5 आदमी हैं 5 दिन लेते हैं 5 टेबल बनाते हैं, बताओ 25 आदमी 25 टेबल, अब बच्चा फ्लू फ्लूम कह जाता है 25, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। रेल्ट याद है ना, M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन में W2। अब बेटा W1 मतलब होता है काम, अरे काम कितना है, ये जो 5 टेबल बना रहे हो यही तो काम है, जब भी
ये 25 टेबल बनाया, यही देखो 25 से 25 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो जो टी आएगा ना हम कह देंगे 5 दिन लगेगा। ध्यान रखना, फ्लो में 25 मत कर देना, पहला ही ऑप्शन 25 ही आता, ध्यान रख लेना ऐसे, ठीक है। तो जो टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे जब इसे करेंगे, तो सोचो तुम जो आज टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला जो आज लगा रहे हैं, दादा लोग पहले से ही जानते थे, हमारे जो घर में बैठे बैठे पूछते रहते थे ना, कई सारे सवाल हैं उनके फिक्स हैं। उस पेड़ से इधर पेड़ पे चिड़िया आ गई तो डबल हो जाएंगी, वो किसका सवाल था, मिक्सचर एलिगेशन लगवा रहे थे, ठीक है ना। ब्याज वगैरह तुम आज सीआई ऐसे ही लगाते हो, उनके अलग ही फॉर्मूले, तुम जितनी देर में लगाएंगे उससे आज भी तेज कर देते, बहुत तेज इंटेलिजेंट है, बताते नहीं, ध्यान रखना वो अपने लोग। तो जब ही तो कहते हैं दादा लोगों के पास टाइम दिया करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों से, हैं। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 43 नंबर। क्या कह रहा है भाई, 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के, या का मतलब जानता मैथ में इक्वल, इसका मतलब ये होता है 6 आदमी जितना काम करते उतना ही 2 महिलाएं करती हैं, उतना ही 4 लड़के करते। कितने कितने में कर देते, 77 दिन में। एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर उससे कितने दिन में करेगा। तो बड़ा आसान सवाल है। अच्छा, 6 आदमियों पर काम करवाओ या 2 वुमेन्स पे काम करवाओ या 4 लड़कों पे, पहले तो इनका एफिशिएंसी निकाल दो, बड़ा आसान है। इनका एलसीएम लो, 6 4 2 का एलसीएम 12 है, तो भाग दे दो, 12 का भाग दे देंगे तो एक आदमी कितना काम करता है, 2, एक औरत कितना करती है, 6, या एक बच्चा कितना करता है, 3। ये इनकी क्षमता आ जाएगी, ठीक है ना। मुझे बताओ ये इनकी क्षमता आ जाएगी भाई, 6 आदमी थे ना, 6 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार, 4 से कितनी बार, 3 बार, क्षमता आ गई। अच्छा ये बताओ एक आदमी कितना काम करता है, 2, 6 आदमी कितना करेंगे, 12। तो मुझे बताओ 6 आदमी कितना करेंगे, 12, कितने दिन में कर देते हैं काम को, 77। या ऐसा करो, एक महिला 6, 2 महिलाएं 12, कितने दिन में, 77। एक बच्चा 3, 4 बच्चे 12, 77। किसी पे करवा लो काम वही है। अब यही काम किस पे करवाना चाह रहे हो, तीनों पे मिल जाए। तीनों मतलब एक आदमी करना चाह रहा है, एक आदमी कितना करता है, 2, एक महिला कितना करती है, 6, 3 8 2 11, कितने दिन में कर देंगे भाई। अगर एक एक को लेंगे तो भी इन्हें 84 दिन लग जाएंगे, कितना, 84 डेज। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, XYZ किसी काम को 46 92 23 दिन में पूरा करती, एक्स ने काम शुरू किया, बाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ता है, तो एक्स ने कितने दिन तक काम किया। ठीक, वही तरीका, सबसे पहले कोई काम कर रहे हो ना, एलसीएम ले लो यार और एफिशिएंसी तो निकाल ही दो। इतना तो हर सवाल हमारा फिक्स हो चुका है, 46 92 23 सबसे पहले फिक्स हो चुका है। एलसीएम कितना, 92, और ये कितना काम करता है, 2, ये कितना करता है, 1, ये कितना करता है, 4। अब मुझे बताओ क्या कह रहा है, एक्स ने काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद उसका साथ काम करने कौन आया, 2 दिन। देखो यहां से काम शुरू किया यहां से, किसने शुरुआत की थी, एक्स ने, लेकिन 2 दिन हो गए, उसके बाद एक्स के साथ कौन जुड़ गया, बाई जुड़ गया। फिर होता क्या है, यदि प्रारंभ से 8 दिन हो गए, यहां से लेके यहां तक कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उसके साथ भाई एक्स तो था, बाई भी था, फिर कौन आ गया, जेड भी आ गया। अब बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा, ये जानना चाह रहे। एक बात बताओ, एक्स ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। एक्स का होता है एक्स, और बाई ने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक। और लास्ट में तो एक्स वाई जेड ने किया हुआ। तो मुझे एक बताओ, एक्स ने 2 दिन तक कितना काम कर लिया भाई, 1 2 के हिसाब से 4। उसके बाद एक्स और बाई ने दोनों ने मिलकर के कितना काम करते हैं, 2 और 1 3, कितने दिन तक करते रहेंगे, 6 दिन तक। कितना काम किया, 18। कितना काम हो चुका है, 22। तो अभी काम बाकी कितना है ये बता दो यार, 70 बाकी है। और 70 बाकी है, ये बताओ 70 यूनिट को तीनों ने मिलके किया है ना, 4 2 6 1 7। अब तो तीनों हो गए, कितने दिन और ले लेंगे, 10 दिन। तो ये बताओ एक्स ने तो काम छोड़ा ही नहीं है, एक्स कितने दिन गया, 10 और 6 16 और 2 18 दिन गया। और यही जानना चाह रहा था, 2 वर्ड हो सकते, ये पूछ सकता था कि बताओ एक्स ने कितने दिन तक काम किया, 18 दिन, या ये पूछ सकता था ये काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। चलो, तो एक्स इसे 2 दिन तक काम करता है, ठीक है भाई। अब 2 दिन तक इस बंदे ने कितने काम कर लिया ये बताना भाई, 4
अब बताओ यहां से यहां तक कुल कितने दिन हो गए, 8 दिन बाद आया, तो मतलब इन दोनों को कितने दिन का सहयोग मिल गया एक दूसरे को, 6 दिन का। कितना काम किया, 18, कितना काम हो गया 22, कितना बचा है 70। अब तो तीनों लोग हो गए, तीनों कितना कर सकते हैं 7, कितने दिन 10 दिन, 6 दिन ये 2 दिन ये, टोटल कितने हो गए 10 6 16 2 18। आंसर सी। अगला सवाल, एक काम का 48 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, बी शेष काम का 25% कितने समय में कितने घंटे में पूरा करेगा। तो बड़ा आसान है यार। अब देखो टाइम एंड वर्क में यही खासियत है, तुम्हें एलसीएम लेना आ गया, एफिशिएंसी लेना आ गया, सवाल में बचता कुछ नहीं है। एलसीएम आएगा 240, 48 का भाग देंगे 5, 60 का एलसीएम देंगे 4, बड़ा आसान है। 12 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 5, 4 गुणा 5 20, 12 का गुणा करेंगे 240। उन्होंने क्या कहा है सुनो भाई, उन्होंने कहा भाई दोनों ने मिलकर के किस किसने, ए और बी ने कितने दिन तक काम किया 12, एक दिन में कितना करते 9, कितना काम हो गया 108। अभी काम कितना बाकी है 132, कितना काम करना है भाई ये बताओ, 132 पर काम कितना करवाना है। ए छोड़ के भाग गया, ये कह रहा है भाई हम जा रहे हैं, और जा रहा है, उसे जाने वाले को कोई रोक ही नहीं पाया, अब तक रिकॉर्ड है, तो जाने दो ना। उसने बचा हुआ काम, जो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है भाई 132, उसमें कितना काम करना है 25% काम करना है, 25% काम करना है, तो कितना काम करना है 33 यूनिट। जो किस पे करवाना है 33 यूनिट, बी ने किया, और बी ने किया है ना, ये तो छोड़ गया, कितने दिन में किया 8 से 1/4 आवर में, और 8 से 1/4 का मतलब 8 घंटे, 1/4 आवर, सॉरी दिन है ना, 1/4 दिन को भी आवर में कन्वर्ट करोगे तो 8 घंटे 6 मिनट, 8 घंटे, सॉरी 8 दिन 6 घंटे। तो हम कह देंगे ये 8 दिन तो पूरे पूरे हो गए, ये 1/4 को भी दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 घंटे, 8 दिन 6 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों के। भाई क्या कह रहा था सुनना, 12 दिन तक काम किया 108, बचा कितना 132, बचा अभी इसका 1/4 भाग, कितना काम करना है 33। जो किसे करना है, अरे ए भाग गया, बी ने किया, कितने दिन में किया इतने दिन में किया, 8 दिन तो पूरे हो गए, 1/4 को भी दिन में कन्वर्ट करेंगे 6 घंटे, यही जानना वो चाहता है। आंसर डी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 5 पुरुष 2 लड़के 30 दिन में उतना काम करते हैं जितना 7 पुरुष 10-15 लड़के 15 दिन में करते हैं, 10 दिन ठीक है। उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की जरूरत होगी, 40 पुरुषों के साथ, ठीक है। तो पहले तो एफिशिएंसी निकालो, क्या कह रहा है 5 मैन, और का मतलब प्लस 2 लड़के, किसी काम को 30 दिन में, 7 मैन और 10 लड़के कितने दिन में 15 दिन में। ये एक बात बताइए, इसका 30 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 150 एम, ये कितना आता है 60, ये कितना आता है भाई 105, ये कितना आता है 150 बी, एम में से एम घटाएंगे तो 45 एम, बी में से बी घटाएंगे 90 बी। एम की और बी की एफिशिएंसी आई, एम कितना काम करता है 2, और बी बोले तो लड़का कितना काम करता है 1। हमें मेन चीज तो क्षमताओं से तो लेन देन होता है, पूरा टॉपिक किस पे चलता है कैपेसिटी पे चलता है, एफिशिएंसी पर, वो जो तुमने निकाल दिया। ए एम और बी, एक आदमी कितना काम करता है 2 ईंट लगाता है, 2 यूनिट काम करता है, एक लड़का कितना करता है 1 यूनिट। इनको उठा के आप यहाँ रख लो एम और बी की वैल्यू, चाहे यहाँ रख लो, जिससे क्या क्लियर हो जाएगा तुम्हें टोटल वर्क कितना है। तो बड़ा आसान था। ये बताओ टोटल काम है, एक बात बताओ, एक आदमी 2 ईंट लगाता है तो 5 आदमी 10, एक लड़का 1, 2 लड़के 2, 10 और 2 12, कितने दिन में 30 दिन में। कितना काम हो गया भाई 5 आदमी थे, एक आदमी 2 काम करता है, और क्या था भाई 2 लड़के, एक करता है 1, कितने दिन में 12 दिन में, 10 2 12, सॉरी 30 है, कितना है 30 है। तो मुझे एक बात बताओ 10 तो 12 गुणा 3 कितना आएगा 360। किस पे करवाना चाह रहे हो इस काम को, इस काम को करवाना चाह रहे भाई सुनो, किस पे कितने लड़के लगाएं, हमें नहीं पता, मान लो 20 लड़के लगाए, एक लड़का कितना काम करता है 1, और कितने आदमियों के साथ 40 पुरुष, एक आदमी कितना काम करता है 2, कितने दिन काम करना है भाई, देखना एक बार देखो कितने दिन में खत्म करना है काम, 4 दिन में। काम कितना है 360, चलो कर दीजिए खत्म। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 4 से कितना आएगा 90, और 40 दूनी 80 गया, तो बी का मान चाहिए, 90 में से 80 गए
तो हमें पता चल रहा है हमें कितने लड़कों का सहयोग मिलेगा। 10 लड़कों का अगर सहयोग मिल जाए तो ये काम कंप्लीट टाइम पे हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन। अगला सवाल, एक्स वाई जेड 46, 92, 30, ठीक है। अभी तो ये डाटा सेम था। 8 दिनों के बाद उसके बाद बाई ने कितने दिन का काम किया, थोड़ा सा सेम मिलता हुआ सवाल है, फिर भी कर देते। चलो, एक्स ने किसी काम को 46 दिन में, बाई ने 92 दिन में, सी जेड ने 23 दिन में। एलसीएम कितना आया? 92, है ना। तो ये कितना? 2, ये 1, ये 4। एक्स ने कार्य शुरू किया लेकिन 7 दिनों के बाद बाई उसके साथ जुड़ गया। अभी किया था, सेम सवाल किया था, है ना, वही सेम सवाल के। चलो फिर करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही सवाल तो किया आपने, कहाँ गया? यही तो सवाल था, किया था। इसी जैसा एक और सवाल दे दिया। ये कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल 2022 11/4 आफ्टरनून। और ये कब पूछा गया भाई? एसएससी सीजीएल 19/4/2022, ये भी आफ्टरनून में। देखो 8 दिन के अंदर में फिर पूछ लिया। चलो ठीक है, पहले स्टार्टिंग किसने की है? एक्स ने। उसके बाद होता क्या भाई? एक्स ने कितने दिन तक एक्स ने शुरू किया? 7 दिनों के बाद बाई आता है। इसका मतलब 7 दिन तो अकेला काम किया, फिर कौन आ गया भाई इसके साथ? एक्स और बाई, साथ जुड़ जाता है। यदि 8 दिन बाद जेड आता है, मतलब यहां तक 7 दिन हो गए, तो कह सकते 1 दिन और लगा होगा ऐसे, मतलब यहां से तक तो 8 दिन होंगे, पर यहां तक 7 दिन, तो ये 1 दिन। उसके बाद इनके साथ कौन हो गया? एक्स वाई जेड। समझ गए ना? सेम सवाल कराया था ना, अब तो कर ही लोगे तुम। कैसे? मुझे एक बात बताओ, 7 दिन तो अकेला एक्स ने काम किया, कितना कार्य करता है? 2, तो 7 दिन में कितना काम कर लिया? 14। एक्स वाई ने 1 दिन ही काम कर पाए, फिर तो आ गया एक्स वाई जेड। तो 1 दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 1 3। कितना काम हो चुका है देखना है इनका। काम हो चुका है भाई, देखा जाए तो 14 और 3 17। अभी कितना काम बाकी था? 75। अब 75 बाकी है, 75 को तीनों ने किया है। 4 2 6 1 7, 7 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 10 सही 5/7। एक बाई ने कितने दिन काम किया ना, देखो बाई ने कितने दिन काम किया। बाई ने 1 दिन तो ये लिया और 10 सही 1/7 ये लिया, तो बाई का टाइम होगा 1 + 10 सही 5/7। कितना होगा? 11 सही 5/7 दिन। आंसर क्या आएगा? ये ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो सेम सवाल करा भी चुके थे। 48 क्या कह रहा है भाई? एक कॉलेज छात्रावास में मैथ्स में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का खाना था। 10 दिन के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि 21 दिन और राशन चलेगा। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया? ये बताओ 10 दिनों के बाद। वैसे देखा जाए 350 लड़कों के लिए खाना कितने दिन का प्रबंध था? 25 दिन का। लेकिन होता क्या है, 10 दिन तक तो इन्होंने खाना खा लिया। कितने दिन तक? 10 दिन तक। कायदा से ये खाना बचा कितने दिन के लिए? अभी ये बताइए तुम। इन्होंने कितने दिन खाना खाया? अभी 10 दिन के लिए। 10 दिन ही तो खाया, खाना खाया। खाना कितने दिन के लिए था? 25 दिन का। इन्होंने 10 दिन तक खाना खाया, उसके बाद लगा के इसमें से कुछ लड़के हटा दिए। वैसे ये खाना जो बचा है ना, 350 लड़कों के लिए खाना कायदा से बचा है 15 दिनों के लिए। यही खाना कितने दिन चल गया है? 21 दिन चल गया है। अब लड़कों की संख्या नहीं पता है तो बी लिख लो यहाँ पर। तो कैसे करोगे भाई? 7 से कितनी बार? 3 बार। 7 से कितनी बार? 50 बार। 3 से कितनी बार? 5 बार। बाद में जो लड़के रह गए थे वो कितने रह गए थे? 250। कितने लड़कों को हटा दिया गया था? यहां से बाहर निकाल दिया गया था। एग्जिट कितने लड़के कर दिए थे? लड़के तो हमारे पास 350 थे, 250 रह गए थे। 100 लड़कों को स्थानांतरित कर दिया गया था। यही जानना वो चाह रहा था। समझ में आया? कैसे? 350 आदमी 10 दिन तक खाना खाया, बचा कितने दिन का खाना? अभी 15 दिन का। कितने आदमियों का? 350 का। अभी कितने लड़के बचे हुए? अब वो जानना चाह रहा है कितने बचे, हमें नहीं पता है, परंतु ये पता है खाना कितने दिन चला। अभी बाद 21 दिन और चले गया, तो कितने लड़के होंगे? 250। इसका मतलब कितने थे? 350। 250 रह गए, कितने छोड़ के चले गए? 100। आंसर डी 49। पी और क्यू को एक काम के लिए इतना इतना पैसा मिलता है। यदि पी इस पूरे काम को 20 दिन में करता है तो उन्होंने एक साथ काम पूरा कितने दिन में? देखो इनको जो पैसा मिलता होगा किस पे मिलता है? अब उल्टा बोलो,
जो जितनी क्षमता होगी उतना पैसा मिलेगा। अब बताओ इनको जो पैसा मिला है पी और क्यू को 1080 और 1440, 3600, 0 से 0, 36 से 3 बार, 36 से 4, इससे पता चलता है इनकी जो क्षमताओं का अनुपात है वो कितना है। इनको जो पैसा मिला होगा वो इनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग मिला होगा। इनकी क्षमता कितनी है 3 और 4 होगी, क्योंकि इनको पैसा 1000 और 1440। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है? इससे ये पता चला एक दिन में 3 काम होता है, 20 दिन में कितना काम हुआ वो 60 यूनिट। किस पे करवाना चाह रहे हो? दोनों पर। दोनों का मतलब पी और क्यू पर। काम कितना है 60, दोनों मिलके कितना करते हैं 7, तो कितना आंसर आएगा 8 सही 4/7। दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं 8 सही 4/7। नेक्स्ट सवाल, ए और बी किसी काम का 26 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं, बी उस काम का 48 दिन में कर सकता है, बी और सी ए और सी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 60% काम कितने दिन में पूरा करेगा? देखो 26 सही 2/3 है, ध्यान रखना है। 26 सही 2/3 को जानते हैं, ऐसे लिख लो 26 सही 2/3, फ्रैक्शन में लिखेंगे ए और बी। 26 सही 2/3 मतलब 80/3। बी और सी कितने दिन में करते हैं 48। सी और ए कितने दिन में करते हैं भाई आपका 30। सबसे पहले तो एलसीएम ही ले लो। एलसीएम कितना आएगा भाई इनका 48, 80 और 48 का तो 240 ही आएगा। ठीक है 240 ही आएगा। तो 80 का भाग देगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार, पर 3 ऊपर पहुंच जाएगा 9। 48 का देगा तो 5, 30 का देगा तो 8। चलो अगर मैं तीनों का पूछ लूं, तीनों मिलके कितना काम करते हैं यार? देखो इन तीनों को जोड़ूंगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तुम्हें पता है कितनी बार आएगा? ए कितनी बार आएगा 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। इन तीनों को जोड़ूंगा 9 5 14 और 8 22। अगर मैं 2 का भाग दे दूं उधर तो तीनों मिलके कितना काम करते भाई? ये क्या आएगा 2a 2b 2c, कितना काम है 22। तो 2 का भाग दे दिया तो a प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं 11। किसके बारे में पूछ रहा है? ए के बारे में। पहले ये बताओ बी और सी कितना काम करते हैं 5, तीनों मिलके कितना करते हैं 11। इनमें से बी और सी की वैल्यू 5 है, तो ए कितना काम करता है? ये तो क्लियर हो गया ना, ए काम करता है 6 यूनिट। कितना काम करना है 60%। तो ये बताओ 60% का मतलब जानते हो? 60 जानते हैं गुरुजी 144 काम। ए को कितना टाइम लगेगा? 144 एक दिन में 6 करना है तो 18 दिन नहीं, कितने लगेंगे भाई आपको? 6 दूनी 12 4, 24 दिन लगेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा। यही तो जानना वो आपसे चाह रहा था। तो 50 क्वेश्चन मैंने कर लिए। एक लास्ट एक और पार्ट इस पर कराऊंगा मैं, इसके बाद टाइम एंड वर्क कंप्लीट। एक टॉपिक और कराऊंगा इसी का, पाइप एंड सिस्टम, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। 14 जुलाई से पहले पहले, जुलाई बोले तो तुम्हारा जुलाई होने भी नहीं देंगे स्टार्टिंग, उससे पहले पहले पूरा ही एक कंप्लीट आपको मिल जाएगा। बस लगे रहिए, ये लास्ट टिप्स है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। ये अगर तुम ये भी कर ले गए एनफ है तुम्हारे लिए, भाई से बेस्ट है, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं आपका। ठीक है चलो, तो धन्यवाद आप सभी के लिए, थैंक यू बेटा, जय हिंद, गुड नाइट, शुभरात्रि। क्लास अगर पसंद आती है लोगों को शेयर जरूर किया करो और लाइक किया करो। ठीक है धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी की।